शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता। इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के बाचने वाले हों, राम कथा के बाचने वाले हों, विष्णु पुराण के बाचने वाले हों, सारे पुराणों को बाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का बाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं। और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते, केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करे। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है, तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में, संकट सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती।
आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से आती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसे रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए, तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिले। एक राजा अज का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है,
सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर दे। अब दिल से भजन करो ना, अब दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या। शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया। हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता।
इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है। शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिया और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा है ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा है ये बेलपत्री नहीं खाए, ये मांस की दुकान पे जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहां कहां का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगा हो, शंकर की उपासना में लगा हो, शिव भक्ति में लगा हुआ हो, शिव स्मरण में लगा हो, उसको क्या सोचे। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहाँ तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज़ चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर ऐसे ही। कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता है, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है।
कहां से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहां जाते हैं, कहां से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहां जाते हैं, कहां से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी, सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहां से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है। जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5,000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या, पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या। भले 5,000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या। 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या। जम के बोलो जरा, नहीं नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे, जूते ने काटा तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले। और गुरुजी, मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा, अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरु जी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा, बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है। अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या,
पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहाँ 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा न वो ऐसा न वो वैसा, पर इनने कह सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो, कोई दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, नहीं मैं मेथ नहीं लूंगी, एक पत्र है, पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ न कुछ कारण से बरह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने एक नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ, और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है, और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र है, ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी न किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया, सब चीज होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूंगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर, और हो सके तो पशुपति नाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा,
हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा कहते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कुबरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपति नाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। यह शिव तत्व है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम आप स्वयं करें। नवयुवक बच्चे कह दें, बेटे कह दें, बेटियां कह दें, यह हमारे बस की बात नहीं है। उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है? बस लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर भी बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, विधायक सांसद के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। और आप और हमसे कोई दूर नहीं है। आप में भी वो गुण है कि आप अगर अपनी लगनता से कार्य करें, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जुड़कर कार्य करें, तो दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। जब छोटे थे, पिताजी चने का ठेला लगाते थे। कहीं पर सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आ जाती थी तो लाल धोती पहन लेते थे महाराज जी और चले जाते थे। वो ठेला जो होता है, धकाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, उसमें 2 डंडे होते हैं। पिताजी के ठेले को जब धकाते थे तो डंडे में ही, झोले में सत्यनारायण जी की कथा और एक घंटी लटका लेते थे कि पिताजी का ठेला चने का वहाँ खड़ा कर देंगे चौराहे पर, और वहीं से हम दौड़ कर कथा करने चले जाएंगे सत्यनारायण। कई लोग कहते थे लाल धोती पहन ली, कोई कहता सफेद धोती पहन ली, कोई कहता ऐसा पहन लिया, कोई कहता वैसा पहन लिया। इतनी ठोकर जमाने की खाई है, तब जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना। ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो। जहर सामने आया, उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता? 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है। पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है, तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष पचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो।
सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर है। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। उसका फल खाली नहीं जाता। कि जो संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने वाले हैं वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शंकर ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक बल देकर जन्म दिया। मनुस्मृति कहती है, दरवाजे पर अतिथि आए उसको भोजन दे। अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो पानी दो। पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। बैठने का आसन दो। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधन करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए। भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए। पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए। आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए। उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है, दर दर की ठोकर खाने वाले। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। मैं श्री कमल देवांगन जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा नियम रहता है कि हम 4 दिन ना तो परिवार वालों से मिलते हैं, ना हम 4 दिन किसी से मिलना होता, ना हम किसी से बात करते हैं। हमारा भजन, महाराज जी और अपना कमरा वाला। आप कभी इनके देवांगन परिवार से बच्चियों से, बेटों से, बेटियों से, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो वो कहेंगे गुरुजी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों बेटा, मिलना हुआ आपका? बच्चे लोग नहीं, किसी से मिलना नहीं हुआ। 4 दिन अपना भजन, जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसका जो अन्न पाया है, पानी पिया है, उसके लिए शिव भक्ति करना, उसका भजन। 4 दिन कोई भी आए, हमारा कमरे से बाहर हम मिलने निकलते भी नहीं। भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में जितना। पर मैं देवांगन परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देवांगन परिवार भी वहां रहकर
इतनी अच्छी सेवा में लगा है, चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे आधिकाधिक सेवा हो, उसके लिए मेरी बहुओं को, बेटियों को, उसके लिए बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। कल हमारे बंडे बाबा, लाइट बाबा कल एयरपोर्ट उतरे तो समीर फोन करा कि किसको भेजा जाए। हमने कहा जजमान परिवार तो कथा में लगे रहेंगे, सागर खंडेलवाल को भेज दो। तो सागर खंडेलवाल को कल एयरपोर्ट भेजा। हम तो इंतजार करते रहे बाबा जी, देवांगन जी क्या, सागर भैया वहाँ पर आपकी अच्छी व्यवस्था करे और सेवा करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी के, तो बहुत भाव से सेवा कर। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए, वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है, ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र है, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मुझे 2020 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। महाराज जी
मैं घबरा गई। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। पंडित जी, मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी, 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा, कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा की एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करते। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी डॉक्टर जो दवाई देते उस दवाई को खाती, चेकअप भी कराती रहती, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर कभी समाप्त नहीं होता। पर मेरा विश्वास था, मैंने सुना था मेरे रिश्तेदारों से कि कथा का 7 पंडाल बैठकर अगर कथा सुनी जाती है, या घर का कोई व्यक्ति अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनता है तो बाबा सुनता जरूर है। मैंने भी अपने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 5 पंडाल में विनती करी, बाबा मेरी कैंसर से मुक्ति करो, मेरा कैंसर रोग समाप्त करो। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं कैंसर मुक्त हूँ, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूँ और चेकअप करवाती हूँ और डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव है। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है। और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर भेजेगा। भगवान से विनय करिए, शिव से करी प्रार्थना। शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और शंकर को रिझाने के लिए, जम के बोलो जरा, विश्वास चाहिए। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा सब। जाते हो? रख लो। विश्वास से जाते हो ना, दिखावे से तो नहीं जाते। अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट दे। ये विश्वास, ये भरोसा। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करना चाहा, भरोसा, एक भरोसा, एक माँ ने लिखा है, एक भरोसा। शांति देवी सड्डू, मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूँ। पिछले 2 साल के आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा से जुड़ी हूँ। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 18 साल से किराए के घर में रहती थी गुरुदेव, पर जब से मैंने शंकर भगवान से जुड़ी एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे जीवन में ऐसी कृपा हुई। आज 18 साल से जो किराए के मकान में रहती थी, आज मेरा रायपुर शहर में खुद का मकान मेरे बाबा ने करा दिया, अपने मकान में रहती। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा जो पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर किसी ना किसी कारण से वह चूक जाता था,
तब मैंने उसे शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए कहा, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने उसे यह भी कहने के लिए कहा कि पेपर में जाने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाना। गुरुदेव, उसने ठीक ऐसा ही किया और गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का भारतीय पैरामिलिट्री में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा कहीं बैठी हो श्रीमती शांति देवी सड्डू, रायपुर निवासी, कहीं बैठी हैं? आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आइए, आ जाइए। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, ये विश्वास है, ये भरोसा है। ये आपके भीतर की दृढ़ता है जो आप शिव को रिझाने में लगे हो। कौन आएगा? आपकी दुख की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी तकलीफ की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हमारा कोई कार्य अटकता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव शिव तत्व, एक विश्वास शंकर के प्रति रखिए। जल चढ़ाते समय, शंकर को रिझाते समय, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते समय, एक बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते समय, शंकर की स्तुति करते समय, शंकर से बोलते समय, जब आप और हम पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद बाबा को पुकारते हैं, तब दिल से उसको कहा करो कि बाबा मेरा ये दुख मिटा दे। तब उससे कहो। विश्वास था माता सती का, माता सती का विश्वास, उनका भरोसा। और सती माता का विश्वास इतना प्रबल था, माता सती का भरोसा इतना प्रबल था, दक्ष प्रजापति ने निर्णय ले लिया था कि सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, मेरी बेटी की जैसी सुंदरता नहीं हो सकती, इसलिए मैं बेटी का विवाह, सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। पर माता सती के भीतर की लगन, माता सती के भीतर का विश्वास, माता सती के भीतर का भरोसा, दृढ़ता इतनी बढ़ गई थी माता सती की कि माता सती शिव को और शिव सती का ध्यान करते, दोनों। और क्या करा दक्ष प्रजापति ने? आज पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंचा दी कि मेरी बेटी सती का स्वयंवर होने जा रहा है। शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं गई, भगवान भोलेनाथ जी के पास कोई सूचना नहीं गई कि माता सती का स्वयंवर होने जा रहा है। शंकर भगवान की एक पाषाण की मूर्ति बनवाई दक्ष प्रजापति ने और दरवाजे पर उसको अगवानी के लिए लगा दिया। अगवानी के लिए सारे देवता देख रहे, आश्चर्य में पड़ गए। सारे देवताओं ने विचार करा, ये क्या कर रहा है? दक्ष प्रजापति की बुद्धि फिर गई क्या? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, उसको उसकी मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। दरवाजे पर
बहुत ध्यान दीजिएगा, एक अपने स्मरण में लेकर आइएगा। शादियों में महाराज जी, आजकल विवाहों में, शादियों में एक नया फैशन हो गया। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और संपूर्ण देशवासियों से, छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी सनातनियों से और सारे भारत में रहने वाले सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा, आजकल एक शादी में एक फैशन हो गया कि शादी में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दरवाजे के पास भगवान को बिठा दिया जाता है। फाइबर की उनकी मूर्ति बना जाती है, कहीं गणेश जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें दुर्गा जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें शंकर जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें देवताओं को बिठा देंगे। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है ना? शादियों में, मंडप में, शादी के अंतर्गत, शादी विवाह में दरवाजे में जब हम प्रवेश करते हैं तो दरवाजे पर भगवान को बिठा देते हैं। लोग आते हैं, अपना दांत पान खाते खाते जा रहे हैं, गुटखा खाते खाते जा रहे हैं, मदिरा के नशे में जा रहे हैं, चलते फिरते जा रहे हैं और वो मूर्ति के आसपास से निकल कर जा रहे हैं। उससे हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ती है। मेरा निवेदन है, ये शादी ब्याह में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर लगाना बंद करो। भगवान को दरवाजे से हटाकर अपने हृदय में और अपने घर में बिठाओ। अपने हृदय में बिठाओ ना। अपने घर में बिठा। निवेदन सभी से, शादी में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर ना रखें, श्रेष्ठता नहीं है। जब भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दक्ष प्रजापति ने दरवाजे के सामने बाहर की ओर खड़ी कर दी, भगवान नारायण आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। भगवान ब्रह्मा आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। अंदर प्रवेश नहीं करे, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर वापिस नहीं किया। पूछा, दक्ष प्रजापति ने बाहर निकलकर पूछा भगवान नारायण से, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? भगवान नारायण ने कहा कि अपमान करने के लिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी, अपमान करने के लिए, और यह मुझे श्रेष्ठ नहीं, यह हमें श्रेष्ठ नहीं। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा। हम नहीं आ सकते, नहीं आ। आखिरी में माता सती माला लेकर आती हैं। पूरी सभा में घूमती घूमती माता सती शिव को इतना स्नेह करती थी। सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के गले में माला पहना देती हैं। जैसे ही माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह होता है, तब शिव सती का विवाह। तब शिव सती का विवाह होता। क्या जीता? शंकर और सती के विवाह से हमने क्या सीखा? जम के बोलो, क्या सीखे हो शंकर और सती के विवाह से? शंकर और सती के विवाह से हम सीखे हैं कि पत्थर की मूर्ति को भी अगर दिल से पूजा जाए तो उसमें से महादेव प्रकट हो सकते हैं, शंकर प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा बसा होता है, वो प्रकट हो सकता है, वो सामने।
महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। जो शंकर की स्तुति में रमा हुआ है, शिव की स्तुति में लगा हुआ है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहा है। दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो पत्थर की मूर्ति हो, दुनिया के लोगों के दृष्टि में भले वो पाषाण हो, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो शंकर का एक शिवलिंग हो, पत्थर का एक शिवलिंग हो, पर जो दिल से जल चढ़ाता है, बाबा दिल से उसको स्वीकार कर लेते हैं। दीदी बोल रही हैं मेरे 3 पशुपति व्रत हो गए। ये पलंग पर जब पड़ा रहता था ना, बैठ भी नहीं पाता था। आज इसको बैठा हुआ देखकर, थोड़ा चलता हुआ देखकर, थोड़ा बोलते हुए देखकर खुशी होती है गुरुदेव कि बाबा ने कुछ तो उसमें दिया और उसमें बहुत फर्क दिखा। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास शिव कभी नहीं तोड़ेंगे। एक लोटा जल आप चढ़ाते रहो, शंकर हाथ पकड़कर पार जरूर कर देंगे, निश्चित। आप उसके आश्रित हो। हम दुनिया के आश्रित होते हैं, हम दुनिया के सहारे जीने का प्रयास करते हैं। वो बैठा है ना, वो मेरा रिश्तेदार मेरा का साथ दे देगा, मेरा नातेदार मेरा साथ दे देगा, मेरा कुटुंबी मेरा साथ दे देगा। कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल साथ देता है तो एक देवाधिदेव महा सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कहती है। शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कहती है। सती और शंकर के विवाह की कथा कहती है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पिनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा कहता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास। शिव महापुराण की कथा में आए हुए पत्र हम कभी सियोर लेकर नहीं जाते। सारे पत्र, चाहे वो ढेरों में पत्र हो, रोज के सारे पत्र यहीं रहते हैं। 7 दिन के पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका पता रहता है। कभी जिसके मन में संशय हो, कभी उसके दरवाजे पर जाकर पूछना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने एक लोटे जल ने उसको कौन कौन सी खुशियां प्रदान कर दी है, कौन सी खुशी, कौन सा बल उसको दिया। क्या दिया देवाधिदेव महादेव ने? सती मैया के सामने विश्वास के बल पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। सती मैया के सम्मुख में विश्वास के बल पर शंकर ऐसा कभी प्रकट ही नहीं होता। अगर विश्वास है तो शिव है। और तुम सोचो नाते रिश्ते कुटुंब कबीले साथ दे जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक राजा का लड़का, उसके 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ रहने वाला, 8 घंटा साथ रहने वाला और कभी कभी मिलने वाले। राजा के लड़के के 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ नहीं छोड़ते ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे। 8 घंटा साथ ना छोड़े ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे। कभी कभी मिलने वाले राजा के लड़के के मित्र थे। एक दिन रानी ने राजा से कह दिया, स्वामी बेटा बड़ा हो गया, उसको सिंहासन पर बिठा दो, राज तिलक कर दो, अपन चले वन में भजन करेंगे। राजा ने रानी से कहा, तुम चुप रहो, अभी मैं बेटे का सिंहासन पर राज तिलक नहीं कर सकता, अभी मैं राज तिलक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे के 3 मित्र हैं। 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र उसके साथ रहता है, 24 घंटा उसका मित्र साथ रहकर खूब खाता खूब रहता, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता।
8 घंटे साथ रहने वाला मित्र 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। कभी कभी मिलने वाला तो कभी कभी का ही साथी है। मैं मेरे बेटे का भी राज तिलक नहीं करूंगा, परखूंगा। क्या परखोगे? राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, मैं अपने बेटे को अपने राजघराने से निकाल रहा हूं, उस पर मेरी प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। आज से ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैं निकाल रहा हूं। और सुनो, नगर में रहने वाले सब कान खोलकर सुन लो, जो मेरे बेटे को रखेगा, जो मेरे बेटे का साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। अगर कोई नगर में मेरे बेटे का साथ देगा और कोई मेरे बेटे को रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सूचना मिली, राजा का लड़का रोते रोते मां के पास गया, मेरे पिताजी ने निर्णय लेकर मुझे घर से निकाल दिया और सूचना करवा दी कोई मत रखो। कहां जाऊंगा? मां बोली, अब मैं क्या करूं, तेरे बाप के आगे, तेरे पिता के आगे क्या बोल सकती। लड़का कहने लगा, मम्मी, मां चिंता मत करो, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाऊंगा। 24 घंटे गले से गले मिलकर रहता है, 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं उसके घर जाऊंगा। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के घर गया, दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। वो कह रहा है, भाई दरवाजा खोल, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। अंदर से आवाज लगाकर कह रहा, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूंगा, अपने घर जा। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मुझे मरना थोड़ी ना है, तेरे पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे नहीं मरना। दरवाजा खोला ही नहीं। 24 घंटा साथ रहने वाले दरवाजे से ही भगा दिया। राजा का लड़का रोने लगा, अब कौन साथ देगा? 24 घंटा जिसको मैं इतना खिलाता था, साथ रखता था, साथ खाते पीते घूमते फिरते, मोटरसाइकिल पे बाइक पे भुड़ भुड़ करके घुमा करते, और मोबाइल साथ में लिया, घड़ी साथ में ली, कपड़े साथ में लिए, मॉल साथ में घूमे, बाजार साथ में गए, खाया पिया, एंजॉय साथ में करा, और उसने साथ नहीं दिया। तो विचार करा, एक वो 8 घंटे साथ रहता था बेचारा, 8 घंटे मिलता था, समय कम देता था, पर बैठता था साथ में, उसके पास जाता हूं, उसके दरवाजे पर गया, घंटी बजाई, आवाज लगाई, मित्र मित्र, उसने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, पानी पिलाया। क्या बात है भाई? मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि अगर कोई तेरा साथ देगा, तुझे अपने घर में रखेगा या तेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड तेरे पिता देंगे। उसने कहा, पानी पी ले, भोजन कर ले, चाय पी ले, पर तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपने घर में तुझे नहीं रख सकता, नहीं, क्योंकि रखूंगा और तेरा बाप मुझे मार डालेगा, तेरा पिता मुझे मार देगा। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू चले। खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, हाथ जोड़कर घर से बाहर निकल। 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया। तब कभी कभी मिलने वाला, इसको याद आया कि एक मेरा मित्र है, वो बहुत सालों में मिलता है, कभी कभी मिलता है, साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार मिलता है, उसके पास जाओ। कभी कभी मिलने वाले के पास गया, मित्र मित्र मित्र, कभी कभी मिलने वाले मित्र ने दूर से देखा, इधर आ, जल्दी आ, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पिताजी ने कहा है अगर मुझे कोई रखेगा, मेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने कह दिया, कोई फिक्र नहीं, मरना ही तो है, तेरे पिताजी मार डालेंगे, तू तो चल मेरे घर, आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, चल। तुझे डर नहीं लग रहा? अरे काय का डर, चल मेरे घर। कभी कभी मिलने वाला मित्र अपने घर पर लेकर गया, खिलाया पिलाया। 3 महीने हो गए, राजा को सूचना मिल गई कि एक मित्र ऐसा है 4 महीना 5 महीना से साथ रख रहा है। राजा ने अपने दूतों को भेजा, उसके मित्र को बंदी बनवाया, राजा के लड़के को बुलाया, मित्र को बंदी बनाकर सामने ले जाकर खड़ा करा, और मित्र को खड़ा करते ही राजा ने
अपना सिंहासन छोड़ा, अपने लड़के को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक कर दिया, और जो मित्र था कभी कभी वाला उसको राजा ने अपना महामंत्री बना दिया, महामंत्री बना दिया। ये केवल कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये केवल कहानी एक संसारिक भोग और विलास की नहीं है, ये कहानी है आप और हमारी। 24 घंटे साथ रहने वाला ये शरीर है जिस पे तुम लाखों रुपए खर्च करते हो। ये 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है। रोज 50-60 रुपए का साबुन मल मल के पूरे मित्र को चकाचक करते हो। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अच्छा कपड़ा, अच्छी फैशन, डेंटिंग, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सब 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हो। और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का समय आता है, सबसे पहले ये 24 घंटे वाला मित्र साथ छोड़ देता है। मर गए, शरीर छूट गया। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर छूट जाता है। फिर 8 घंटे के साथी हैं परिवार वाले, ये मित्र हैं 8 घंटे के। 8 घंटे से ज्यादा का रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी परिवार से। रात को मरोगे, 2 घंटा दमदारी से अच्छे से रो लेंगे। कितने घंटे? हिसाब लगाओ जल्दी से, कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 2 घंटे, क्योंकि मरते हो तो एकदम नया नया मामला रहता है ना, तो रोना दमदारी से पड़ता। दमदारी से रात को 2 घंटे रोएंगे। 2 घंटे बाद फिर जनरेटर की मशीन धीमे 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 धीमे, इन्वर्टर वोल्टेज कम होगा, रोना कम। रात में तुम्हारी बॉडी को उठाकर एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे, और सब अपने अपने वहीं कुर्सी पर इधर उधर बाहर आंगन में चुबारे में बैठे रहेंगे। जो इतने 8 घंटे के रिश्तेदार हैं वो भी तुम मर के गए, दिया जला के छोड़ दिया, करते करते। दो घंटे जब रोए, सवेरे हो गई, रिश्तेदार आना चालू हो गए। 2 घंटे फिर सब आएंगे तो रोना ही पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? जम के बोलो जरा। 4। 2 घंटे तब बहुएं चली जाएंगी, सब अंदर जाके पोया समोसा खाएंगी, फिर वापिस आके रोने बैठ जाएंगे। अब अर्थी जाने का समय आ गया, फिर दमदारी से रोए 2 घंटा। कितने हो गए? 6। अंतिम संस्कार हो गया, सब घर में आए, पड़ोसियों के यहाँ से चाय खाने पीने का आ गया, खा पी गए। 2 घंटे बचे हैं। 13 दिन तक रोज लगातार 5-5, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट रोना ही पड़ेगा। 2 घंटे वो जोड़ लो, 8 घंटे के रिश्तेदार, 8 घंटे के नातेदार, 8 घंटे का परिवार। ये 8 घंटे का परिवार 8 घंटे का संबंध निभाता है, उसके बाद भूल जाता है कौन आया कौन गया, सब भूल भुला गए। फिर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र और है जो कभी कभी मिलता है। वो कौन सा मित्र है? वो कभी कभी मिलने वाला है सदगुरु। वो कभी कभी मिलने वाली है शिव महापुराण की कथा। गुरु जो कभी कभी मिलता है, और कभी कभी मिलता है तो भी कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण छाती ठोक कर कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, काल भी आएगा तो महाकाल सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन? क्यों चिंता?
वो है, वो बैठा है। क्यों चिंता कर? बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव दिल से कहें, प्रार्थना करें, भाव से बाबा को विनय करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर सबको साथ में प्रार्थना करना है और अपने मन के भाव बाबा से विनय करना। बड़े दिल से भाव से कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, 2 मिनट का समय मिले तो जरूर बैठकर बाबा से अपने विनय करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो अपने स्थान पर रहकर बाबा से भाव से प्रार्थना करेंगे, साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से दिल से भाव से प्रार्थना करें। शिव तत्व कह रहा है, सती माता का विश्वास दृढ़ हुआ तो पाषाण की मूर्ति भी परमात्मा प्रकट हो जाता। सती मैया कुंभज बाबा के घर में कुटिया में कथा श्रवण करने के लिए गई, चित्त नहीं रमा। मेरठ की कथा में एक बात कही थी कि घर में कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लाओ। कार वाली अगर आ गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा अहंकार रह जाए, पर संस्कार वाली अगर बहू आ गई तो फिर कहीं अहंकार नहीं रहता, अभिमान छूट जाता, समाप्त। हो सकता है थोड़ा अभिमान आ जाए सम्मुख में, पर वो अभिमान छूट जाता। शिव पुराण कह रही है, जो सती माता जलकर भस्म हुई
स्वयं की अभिमत्ता से, स्वयं के अभिमान से, स्वयं के भीतर जो अहम आ गया था उससे जल गए। तीन होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी, वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो जितने मिलते हैं ना सबको श्रेष्ठ मानता है और ये मानता है कि सब में भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। तीन है, पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सब आपको, अगर आप खुद अच्छे लग रहे हो, आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमत्ता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान है, सब शिव के रूप में है, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा। अभी मत, सती मैया जलकर भस्म हुई। दक्ष प्रजापति की सभा, यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। शीश कटकर यज्ञ में गिर गया तो बकरे का मुख लगाया। बकरे का मुख लगाने का कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान था, हर बात में दक्ष प्रजापति मेरा 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 करते थे, तो उनको बकरे का मुख लगाया गया, जिससे अब तुम मैं करते रहो, मैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया पार्वती माता के रूप में विख्यात हो गई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हो गया। हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद ने आकर उनका भाग्य बता दिया, उनका भाग्य बता। और नारद जी ने कह दिया, इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति मिले। पर नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर पार्वती शंकर के शिवलिंग का पूजन करेगी, पार्वती अगर शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगी, तो ये पक्का है कि ललाट पर लिखा हुआ भी टल जाएगा और मेरा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाए। ललाट पर लिखा भी टल सकता है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। ये शंकर कर जाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर के पार्थिव लिंग की आराधना करती हैं, और भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है, कामदेव को भस्म कर कर शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ होता है। शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान